औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल। आज तो आपको ऐसे लगेगा कि सादिया कोई वजीफ़ा नहीं, वो जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ये वाला तेल इस्तेमाल ये तेल, ये मसले का हल ये है। और एक वो मसला जो हम सब मर्द और औरत में आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे बाल भी एक ज़माने में बहुत हैवी और वो होते थे। हैवी तो खैर इतने कभी नहीं थे, करली थे, फूले हुए थे। तो लेकिन आज जहाँ देखो बाल गिर रहे हैं। गंजपन का मसला मर्दों में तो होता ही था, औरतों में भी बहुत बढ़ गया है। अच्छा, इसके भी कुछ मसाइल भी होते हैं। हमें जब भी किसी मसले का हल देखना होता है ना, तो हम पहले उसके होने की वजूहात और उससे कैसे बचा जा सकता है, सबसे पहले वो वजूहात ख़त्म करनी चाहिए। क्योंकि वजूहात ख़त्म किए बगैर तो आप, जैसे आप शुगर पेशेंट हैं, आप उसका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मीठा वैसे ही खाएंगे और बेशक जितने टीके लगा लें, इंसुलिन लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें, एंड ऑफ द डे वो आप जब तक उस अपनी लाइफ स्टाइल को, तरीक़ेकार को, अपनी ज़िंदगी में मीठे की तादाद को कम नहीं करेंगे। और मीठा और स्ट्रेस, शुगर के दो बड़े जो रीज़न्स हैं, स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है, और उसके बाद जब शुगर हो जाती है तो फिर मीठा आपका दुश्मन है। और वो तमाम चीज़ें, लोग सिर्फ चीनी को मीठा समझते हैं, लेकिन ऐसी वो तमाम चीज़ें जो एंड ऑफ द डे आपके ब्लड में ग्लूकोज की सूरत में दाखिल होती हैं, वो मीठा ही होती हैं। जिसमें सबसे बड़ी ज़्यादा जो गंदम की रोटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है। बहरहाल मैं कोई डॉक्टर या हकीम तो हूँ नहीं, तो मेरे पास भी लोग आते हैं ऐसे मसाइल लेके, स्किन को क्लियर करने के और डिफरेंट रूहानी इलाज, जिससे आपकी स्किन क्लियर हो जाए। कोई बालों का मसला, बल्कि मेरा अपना जो बेटे हैं माशाल्लाह, उनके भी बाल गिर रहे हैं क्योंकि उनके अब्बा के बाल गिर गए थे। अच्छा, मेरे अब्बू के बाल अपने आखिरी टाइम तक माशाल्लाह करली, इतने प्यारे वेविंग और बिल्कुल नहीं गिरे, जबकि मेरे भाइयों के बाल गिर रहे हैं। तो वो कहते थे हमारे तो फैमिली में भी नहीं है, तो फिर क्यों बाल गिरने शुरू हुए हैं। वो है अब हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लाइफस्टाइल। फिर फूड खाते क्या है हम लोग, तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड खाते हैं, बर्गर पैटीज़, ये तमाम चीज़ें, ये नगर फ्राई, सब चीज़ें तली हुई, फ्रेश नहीं खाते। अरे हमारे बड़ों का लाइफस्टाइल क्या बात थी, क्या ईटिंग हैबिट्स थी। मेरे अब्बा तो माशाल्लाह देसी घी में खाना पका हुआ। हमारे घर में हम उस दिन याद कर रहे थे कि हफ्ते में एवरी वीकेंड अबू जाते थे और पूरा बकरा बनवा के लाते थे। और मुझे नहीं याद, कभी बड़ा गोश्त, कभी कभी कबाबों वगैरह के लिए। और मुर्गी भी, कोई मेहमान आए फरमाइश पे तो वो भी देसी मुर्गी बनती थी। बॉयलर का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, वो होता था। और क्या होता था कि सब्जियां, दालें। लेकिन हमारा ये था, हम कश्मीरी है ना, मसला तो ज़रा होता है कश्मीरियों का कि हर सब्ज़ी में गोश्त, हर दाल में गोश्त। बड़ा मज़े का इंसिडेंट है कि मैंने ना, हमारे घर में मूंगी, मसर, राजमा, काले चने, जो भी पकता था, माश की दाल, जो सब्ज़ी, सब में जो है वो गोश्त डलता था। और हम लोग जनाब, जब मैं शादी होके ससुराल आई, बल्कि मैं और मेरे मियाँ दुबई हम लोग चले गए, तो मेरे मियाँ कहें, अच्छा वो मुझे नहीं पता था, थे बिल्कुल वेजिटेरियन टाइप। और राजपूतों में खाना ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनता है। अब वो क्या करें, वो मुझे कहें आज गोभी बना लो, या कोई सब्ज़ी का कहें, या दाल बना लो। मैं गोश्त निकालूं, गोभी गोश्त बना लो, मसर की दाल हो, मूंगी की दाल हो, जो भी दाल हो, इसमें चने की दाल हो, मैं गोश्त भूनूं, दाल डाल के कर। वो कहे, मेरे तो कंफ्यूज रहे। फिर कहते यार मैंने तो दाल कहा था, मैं क्या दाल ही पकाई है। सब्जी कहा था, मैं कहा सब्जी है। कहते तुम हर एक में गोश्त क्यों डाल देती हो। मैं कहा अच्छा, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था कि उसके बगैर वो बन सकता है, क्योंकि कुकिंग वगैरह करने का तो इतना मौका मिला ही नहीं। अम्मी बनाती थी और बहुत मज़े का, और हमने वैसे ही बनाते देखा, और उसके बगैर मैंने कभी नहीं खाया था। मैं तो ज़िंदगी में खाली आलू गोभी कभी नहीं खाए, मैं तो ज़िंदगी में खाली करेले कभी नहीं खाए, मैं तो ज़िंदगी में खाली भिंडियाँ कभी नहीं खाई। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि नहीं, सब्जियां भी अलग बनती हैं। और
मतलब देसी अंडे, ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल था, वॉक थी, एक्सर्शन थी, अब सब चीज़ें नापैद हैं। अब हम जो खाना खा रहे हैं वो केमिकल बेस्ड, केमिकल स्प्रे हुए हुए, और इससे हमारी जो एक जो ईटिंग हैबिट्स जब ख़राब हो जाती हैं, तो आपके जिस्म को, आपके बालों को, आपके नाखूनों को, आपकी बॉडी ग्रोथ को, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है नशो नुमा के लिए, वो हमें नहीं मिलते। इस वजह से आज हम लोगों के बाल तेज़ी से गिरते हैं, बालों का लंबा होना बहुत ही रेयर है, घना होना भी बहुत ही रेयर है। तो सारे बातों का लुब्बे लबाब यह है कि मैं आपके लिए लाई हूँ आज बालों को गिरने से बचाने का वजीफा। क्या कमाल है ना, अल्लाह के कलाम में इन मसलों का भी हल है जनाब। बहुत ही प्यारे अल्लाह के नाम हैं, और आपने उनको पहले तो लेना है जैतून का तेल, जो सर पे लगाने वाला होता है। थोड़ा सा जैतून का तेल ले लें, उस पे अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ, दरूद पाक की फजीलत है, उसको तो अव्वल आखिर के बगैर मैं तो कहती हूँ मेरा कोई अमल ही पूरा नहीं होता। और फिर या अल्लाहू या बारियो, या अल्लाहू या बारियो 313 बार, 313 बार आपने पढ़कर अल्लाह के ये दो इसम, या अल्लाहू या बारियो पढ़कर आपने उस तेल पे दम करना है। और वो तेल हफ्ते में कम अज़ कम 3 दिन तो आपने लगाना है, और उसको कुछ फ्यू आवर्स के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपने सर धो लेना है। हफ्ते में 3 बार तो ये अमल आपने ज़रूर करना है। आप देखें, अगर आपके बालों में जो गिर भी गए हैं उनमें थोड़ी सी भी अगर जान मौजूद होगी, तो अल्लाह के इन इसमें मुबारक से, इस कलाम पाक से, अल्लाह के खूबसूरत नामों से उनमें भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, और वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बाल गिरने से महफूज हो जाएंगे, और आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे और घने हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा।